सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा विरचित शिवराज विजय के प्रथम विराम के प्रथम निश्वास का 33वां गद्यांश पढ़ेंगे। इससे पहले वाले गद्यांश में हमने पढ़ा था कि ब्रह्मचारी गुरु और घोरसिंह कुछ गोपनीय बात करना चाहते हैं, कुछ गुप्त मंत्रणा करना चाहते हैं, तभी उन्हें अपनी कुटिया के पास से झाड़ियों में से किसी के होने का अनुमान होता है। ब्रह्मचारी गुरु जाकर देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तत्पश्चात घोरसिंह बड़े शांत स्वभाव को लेते हुए बड़े शांत वातावरण के अंतर्गत वो पास की झाड़ियों में किसी के होने का अनुमान लगाता है कि वह पास की झाड़ियों में जुरुमुठ में 2-4 पेड़ बहुत ज़्यादा ही हिल रहे हैं। तब उसके पश्चात क्या घटना घटित होती है उसका वर्णन इस गद्यांश में किया गया है। इस गद्यांश में घोरसिंह किस तरह से उस गुप्तचर जो ब्रह्मचारी गुरु और घोरबटू के वार्तालाप को सुनने के लिए आया है, किस तरह से घोरसिंह उस यवन युवक जो गुप्तचर का वेश धारण किया हुआ है उसको किस तरह से उनके बीच में वार्तालाप होता है, इसी का वर्णन इस गद्यांश में किया गया है। मैं गद्यांश का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। तदेव संशय्य अस्थानम इति अंगुल्याः निर्दिश्य कुटीरवली के गोप्यत्वा अस्तापिता नाम असि नाम एकम कृष्यः रिक्त हस्तनेव मुनिना पृष्ठतः अनुगम्यमानः कपोलतल विलंबमानान् चक्षुचुंबिनः कुटिलकचान वामकरा अंगुलिभि अपसारयन् मुनिवेश अपि किंचित कोप कसायित नयनः कर कंपित कृपा कृपण कृपाणो महादेवम आरिद्वयाशु तपस्वी वेशो अर्जुन इव शांत वीर रस द्वय शनातः सपदि समागतवान् तनिकटे अपयश्च लता पतावितानः वेष्टितः रंभा स्तंभ त्रितयशः मध्ये नीलवस्त्र खंड वेष्टिष्ठ मृद्धान हरित कंचुक श्याम वसानध कटितट कबुर अदोवशनम काकशेनो उपविष्टम रंभाल वालः लग्नदा मुखम खंडग उत्सर्यन्ते विपर्यस्य हस्त युगलम लसुन गंधर्वी निश्वासः कदली किसलियानि मलियंतम नव अंकुरितम समश्रु श्रेणी छछलेन कन्या अपहरण पंक कलंकित नानम वसति वर्ष कल्पम यवन युवकम तत परस्परम चाक्षुषे संपन्न दृष्टतोः इति निश्चितयः उत्प्लुत्य कोशात् कृपाणम आकृष्य युयश्चुः सोऽपि सम्मुखम अवस्थते ततः तयो एवं संजातः परस्परम आलापः। क्या कह रहे ब्रह्मचारी गुरु घोरबटू से, घोरसिंह से, तदेव संशय स्थानम इत्या अंगुल्यम निर्दिश्य, यानी वही संशय स्थान यानी संशय का यानी वही शंका का स्थानम इत्यत्य यानी वही क्या है संशय यानी शंका का स्थान है। इस तरह से इतिम अंगुलिया निर्देश यानी ऐसा अंगुली से ब्रह्मचारी गुरु ने निर्देश किया कि वही शंका का स्थान। इससे पहले वाले गद्यांश में पढ़ा, यहाँ पर भी कुटिया के पास में स्थित जो केले के झाड़ है उनके संदर्भ में बता रहे हैं कि तदेव ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं कि तदेव संशय स्थान इति अंगुलियां निर्देश यानी वही संशय का स्थान है। ऐसा अंगुली से निर्देश करने पर कुटीरवली के गोप्यत्वा का अर्थ छिपाकर, और कुटीरवली के का अर्थ है यहाँ पर कुटिया की छान यानी उसके ऊपर है ना, कुटिया की छान पर यानी कुटिया की जो छान होती है उसकी ओरी पर, तो कुटीरवली के यानी कुटिया के पटल प्रांत पर यानी उसके छान पर या उसके ओरी के ऊपर रखी हुई गोप्यत्वा यानी छुपाकर रखी हुई अस्तापिता नाम यानी अस्तापिता नाम का तात्पर्य यहाँ पर यानी रखा हुई, स्थापित की हुई यानी रखी हुई अस्तापिता नाम असी नाम, अस्तापिता नाम असी नाम, असी नाम का तात्पर्य यहाँ पर तलवार से यानी असी नाम एकम आकृष्य यानी उनमें से एक तलवार को आकृष्य का तात्पर्य यानी खींच कर है ना, अस्तापिता यानी रखी हुई, असी नाम यानी एक तलवार को, असी नाम एकम आकृष्य यानी एक तलवार को खींचकर। फिर कह रहे
रिक्त हस्तनेव मुनि नाम, यानी रिक्त करते खाली हाथ वाले, हस्त करते हाथ, रिक्त यानी खाली, रिक्त हस्तनेव मुनि नाम पृष्ठतो अनुगम्य मानह, यानी खाली हाथ वाले मुनि नाम पृष्ठतो अनुगम्य मान, यानी मुनि के द्वारा, यानी मुनि के पीछे पीछे, यानी मुनि का अनुगमन करने वाला, पृष्ठता करते पीछे पीछे, अनुगम्य मान करते अनुगमन करते हुए, कपोल तल विलंब मानाम चक्षु चुंबिन कुटिल कचान, क्या कह रहे, कपोल तल विलंब मान, क्या कह रहे कि कपोल तल यानी कपोल तक लटकने वाले, है ना, विलंब मान तलह कपोल, कपोल तल विलंब मान, यानी कपोल तक यानी गालों तक लटकने वाले, कपोल तक लटकने वाले। और फिर कह रहे चक्षु, चक्षु करते नेत्र, चुंबिन, चुंबिन करते स्पर्श करने वाले, चक्षु से चुंबिन यानी आंखों का स्पर्श करने वाले। फिर कह रहे कुटिल कचान, यानी कुटिल का तात्पर्य पर कुटिल कचान, कुटिल कचान करते घुंघराले बालों के संदर्भ में, तो कुटिल कचान यानी घुंघराले बालों वाले, यानी जो घोड़शीय था वो घुंघराले बालों वाला था, उसके संदर्भ में बता रहे, उसकी सारी विशेषताओं के संदर्भ में यहाँ पर महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी बता रहे कि घुंघरालो बाले वाले। फिर कह रहे वाम करा अंगुलु भी, वाम करा अंगुली बिह अपसारम यन मुनि वेशो अपि किंचित कोप कसायत नयनः, क्या कह रहे कि वाम करा अंगुलु भी, कहने का तात्पर्य है कि वाम करा अंगुली भी, यानी वाम करा अंगुली भी अपसारण्यम, यानी आंखों के ऊपर अगर जो बाल आ गए उसके संदर्भ में बताया कि कोप कसायत नयनः मुनि वेशो कंचित, तो मुनि वेशो अपि किंचित कोप कसायत नयन, यानी मुनि वेश में होता हुआ भी कोप कसायत नयन, यानी कुछ क्रोध के कारण, कसायत कोप नयन, यानी मुनि का वेश धारण कर रखा है लेकिन फिर भी क्या कर रखा, लाल नेत्रों वाला। फिर कह रहे कर कंपित कृपा कृपण कृपाणो महादेवम आराध्येषु तपस्वी वेशो अर्जुन इव शांत वीर रस द्वय सनात सपति समागतवान तन्निकटे, तन्नी निकटे, क्या कह रहे कि कर कंपित कृपा कृपण, यानी हाथ में कांपती हुई, कर कंपित कृपा कृपण कृपाण, यानी हाथ में कांपती हुई कृपण का अर्थ, कृपाण का तलवार के साथ, निर्दयी तलवार को कृपण कृपाण, या निर्दयी तलवार को लिया हुआ, ठीक है ना। और फिर कह रहे हैं महादेवम आराधयेषु तपस्वी वेशो अर्जुन, यानी क्या किया, शिव जी की महादेवम आराधना का तात्पर्य शिव जी की आराधना करने वाले और तपस्वी वेशो अर्जुन, यानी तपस्वी वेशधारी अर्जुन के समान शांत वीर रस द्वया स्नाति, शांत और वीर रस दोनों रसों से नहलाया, यानी स्नान किया, यानी दोनों से नहलाया हुआ, सपति समतगान समागतवान तन्नी निकटे, यानी दोनों रसों से नहलाया हुआ, शांत और वीर रस दोनों का सम्मिश्रण से युक्त नहलाया, सपति, सपति का अर्थ शीघ्र ही, सीमित, समागतवान सन्निकटे, यानी उनके पास में पहुंचा। सपति, सपति का अर्थ जो वो घोड़शीय था वह क्या क्या शीघ्र ही किनके पास पहुंच गया है, वहां अपने ब्रह्मचारी गुरु के पास वो पहुंच जाता है, क्योंकि वो उसको लगता है कि पास ही में कोई न कोई व्यक्ति विशेष यहाँ पर है, इस कारण से वह शीघ्र ही, सपदी का तात्पर्य शीघ्र ही उनके पास में पहुंच जाता है। फिर कह रहे अपयश्च लता प्रतावितान वेष्टित रंभा स्तंभ त्रितस्य मध्य नीलवस्त्रम खंड वेष्टितम मूर्धानाम हरित कंचुक श्याम वशानद कटी तट कबूर अदो वसनम। अब ये सारा उस गुप्तचर जो गोपनीय वेश में आया हुआ है उसकी सारी विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरह का है। तो कह रहे हैं कि वहां क्या किया, अपयश्च, कहने का तात्पर्य कि वहां पर उन्होंने पास में ही जो लता मंडप का था उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि किस तरह से वो यवन युवक जो पास में आया हुआ है उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि किस तरह का वह है। तो कह रहे हैं कि अपयश्च लता प्रतावितान, कहने का तात्पर्य है कि वहाँ लता प्रतावितान विशिष्ट रंभा स्तंभ त्रितस्य, कहने का तात्पर्य वहाँ लताओं के विस्तृत बेलों से विशिष्ट, लता प्रतावितान यानी लताओं के विशिष्ट बेलों से विशिष्ट, रंभा स्तंभ त्रितस्य यानी केलों के 3 स्तंभों के मध्य, नील वस्त्रम खंड वैशिष्ट यानी नीले कपड़ों के टुकड़ों को, वैशिष्टम है ना, नील वस्त्रम यानी नीले कपड़े के टुकड़ों को, खंड वैशिष्टम मृधान हरित, क्या करें, सिर पर मृधान करते सिर पर लपेटे हुए, और हरित कंचुकम और हरे रंग का कुर्ता पहने हुए, श्याम वशनाद और हाथ कमर में क्या किया, श्याम वशनाद कटी तट कबर उदो वदसनम, और
हरे रंग का तो कुर्ता पहन रखा उसने, है ना, हरित कंचुक श्याम वसनाद्वत, और कमर में काला कपड़ा कटी तटम पहन रखा, और कबूर अधो वसनम, और चित्त कबरे रंग का अधो वस्त्र पहना हुआ, काक शनेन उपविष्टम, और काकासन से बैठा हुआ। फिर कह रहे रंभाल वालह लग्ना उदोमुख खंड खंड उत्स सूर्यंते। क्या कह रहे कि रंभाल वाल लग्नो अधोमुख, रंभाल वाल का तात्पर्य यहाँ पर है कि अधोमुख जो होता है कैले के थामले के ऊपर उसने क्या कर रखा, रंभाल वाल है। रंभाल वाल का तात्पर्य यहाँ पर, रंभाल वाल का तात्पर्य यहाँ पर केले के उस छाल के संदर्भ में आया है ना, केले का जो छाल है उसके संदर्भ में आया है कि किस तरह से उसने केले के छाल के ऊपर उसको रखा हुआ है, बता रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं देखिए, लता प्रता विस्तान रंभा स्तंभस्य, यानी लताओं के विस्तृत बेलों के किले के जो 3 पेड़ है उसके संदर्भ में बता रहे कि नील वस्त्र खंड मूर्धान, नीले वस्त्र के टुकड़ों को उसने क्या कर रखा है, सिर पर धारण कर रखा है। तो उसी के संदर्भ में देखते हैं वापिस हम कि किस तरह से उन्होंने क्या कर रखा है, कि जो यवन बालक है उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि लता प्रतापान वैशिष्ट रंभा अस्तम त्रितस्य, कहने का तात्पर्य है कि वह जो बालक है, जो यवन बालक है, वह अधोमुख रखी हुई तलवार की मुठ को दोनों हाथों पर रखे हुए। फिर वो कह रहे, क्या कह रहे कि खंड उत्सर्यन्ते विप्रस्त हस्त युगलम, यानी उसने जो तलवार ले रखी है उसने उसको रंबाल वाला लगना अधोमुख, यानी उसने जो तलवार है उसको अधोमुख मुठ पर दोनों हाथों से उल्टे रखे हुए बैठा हुआ था। लसन गंदी निर्भश्वास, और लसन की दुर्गंध से युक्त सांसों वाला कदली कसलियानी मलियंतम, और क्या कर रहा, अपने उस सांसों से वह क्या कर रहा, केले के कोमल पत्तों को भी वह क्या कर रहा, मलिन बना रहा है। फिर कह रहा नव अंकुरित समश्रु, नव अंकुरित हुई समश्रु का अर्थ है बाल मूछों के संदर्भ में आया कि जरा जरा सी नव अंकुरित मूछों वाला, यानी बालों की रेखा वाला, और उच्छलेन कन्या अपहरण के, यानी इसके बहाने क्या करना, कन्या का अपहरण कर पंक कलंक पंक, कन्या अपहरण रूपी पाप कर्म से उत्पन्न रूपी कीचड़ से कलंकित नाम, यानी कलंकित होने वाला विशति वर्ष का था, तो 20 वर्ष वाले कल्पम यवन युवकम, यानी किसी एक मुसलमान युवक को उन्होंने देखा। तथा परस्परम चाक्षुषा संपन्ने दृष्टोहम इति निश्चयतय उत्प्लुत्य, क्या कह रहे, तत् परस्पर चाक्षु से, यानी तत् परस्पर यानी घोर सिंह और उस यवन बालक की परस्पर चाक्षु से, यानी उन दोनों की आंखों के मिल जाने पर संपन्न दृष्टो अहम इति, मैं देख लिया गया हूं, निश्चित यानी ऐसा निश्चय कर, उत्प्लुत्य यानी वह भी क्या किया, ये जानकर वह भी झाड़ी से क्या किया, बाहर निकलकर कोशात कृपाण आकृष्य, उसने भी क्या किया, कोशात यानी अपने कृपाण मयान से तलवार को खींचकर युवत्सु का युद्ध करने की इच्छा वाला, सोप यानी वह भी सम्मुखम अवस्थित, यानी वह मुसलमान युवक भी सामने खड़ा हो गया घोर सिंह के। तत्तयो एवं, तब उन दोनों में किस प्रकार से संजाता है परस्पर आलाप, यानी किस तरह से उन दोनों के परस्पर वार्तालाप हुई, बातचीत हुई, वह सारा वृत्तांत हम अगले वाले गद्यांश में पढ़ेंगे। इस तरह से इस वाले गद्यांश में हम देखते हैं कि इसमें घोर सिंह जो है उसको मुनिवेश के कारण शांत रस का और हाथ में तलवार उठाने से वीर रस का प्रतीक बताया गया है। इस कारण से उसकी तुलना तपस्या करने वाले धनुर्धारी अर्जुन से की गई है। इस कारण से इसमें उपमा अलंकार का भी प्रयोग है। समस्त अवतरण में हम देखते हैं कि शिवाजी के विश्वस्त सहयोगियों की वीरता और सजगता का चित्रण बड़े ही मनोभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। नमो नमः। आज हम महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा विरचित ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय के प्रथम विराम के प्रथम निश्वास का 34वां गद्यांश पढ़ेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में घोर सिंह और जो यवन युवक जो गुप्तचर का वेश धारण कर ब्रह्मचारी गुरु और घोर सिंह के गोपनीय बातों यानी गुप्त मंत्रणा को सुनने आया था, तो घोर सिंह और उस यवन युवक के बीच में जो वार्तालाप होता है उसी वार्तालाप का वर्णन इस गद्यांश में किया गया है। मैं गद्यांश का वाचन करता हूं, फिर हम इसके अर्थ को देखेंगे। अब घोर सिंह उस यवन युवक को देखने के पश्चात क्या कह रहा है, घोर सिंह कह रहा है
कुतोरे यवन कुल कलंकः। फिर यवन युवक बोल रहा है, आह वयमपि कुत इति पृष्टव्याः। भारतीय कंदरी कंदरी कंदरेषु अपि वयम विचराम। श्रृंग लांगुल विहीनां हिंदुपद व्यवहरणां च युष्माद्रक्षाणां पशूनां खेटक्रीडिया क्रीडियाः रमामयः। फिर घोरसिंह संक्रोध विहस्य, वयमपि तु स्वांगगतसत्व्रतय शिवस्य गणा अत्रैव निशां तत्र सुप्रभातम् अद्य स्वयमेव त्वं दीर्घद्वाः दमने पतंगायतो अशिय। यवन युवक, अरे रे वाचाल, हयो रात्रो युष्मित कुटीरे रुदितिं समायतं ब्राह्मण तनयां सपति प्रयच्छत् तद कदाचिद दय्यां जीवितोऽपि त्यज्यतेम, अन्यथा मदसी भुजंगन्या दृष्टाक्षणात् कथ अवशेषाः संवृतयस्त। वह जो यवन युवक है और घोरसिंह के बीच का जो वार्तालाप है वह किया गया है। इस समाज योजना जो पात्र अनुरूप और प्रभावशाली भी प्रतीत हो रही है। घोरसिंह कह रहा है, कुतो रे यवन कुल कलंक। घोरसिंह कह रहा, कुतो यानी अरे, यवन कुल कलंक, कुतो रे यानी तू कहां से आया, यवन कुल कलंक, अरे तू बालक, तू ये कहां, यहां कहां से आ गया। फिर यवन युवक कह रहा है, आह यानी अरे, वयमपि यानी हम, वयमपि कुत इति पृष्टव्या यानी तुम मुझसे ये पूछते हो, यानी तुम हमसे ये पूछते हो। भारतीय कंदर कंदर्वेशु अपि, क्या कह रहा, हम भारतीय कंदरी कंदर्वेशु अपि यानी हम भारत की पर्वत गुफाओं में वयम विचराम यानी हम विचरण करते हैं। श्रृंग लांगुल विहीनाम यानी श्रृंग का अर्थ सिंह, लांगुल का अर्थ पूंछ यानी सिंह और पूंछ से रहित। व्यवहाराणाम च युष्माद् रक्षाणाम यानी व्यवहारणा नाम क्या यानी जो सिंह और पूंछों से रहित धारी जो मनुष्य है उनके साथ उनका क्या करते हैं, युष्माद् रक्षाणाम पशुनाम खेट कीड़िया रमा मेह यानी उनका शिकार कर, ऐसे पशु का ऐसे मनुष्यों का शिकार कर हम क्या करते हैं, रमा में यानी आनंद मनाते हैं। घोरसिंह संक्रोध यानी क्रोध से, विहस्य यानी हंसकर, वयम अपितु स्वांगागत शतव्रतयः यानी अब घोरसिंह क्या कह रहा है कि वयम अभी यानी अपने पास में आए हुए समांगागत शतव्रतय। अब जो वो कह रहा है कि अपनी गोद में आए हुए शिवस्य गणाह यानी अपने गोद में आए हुए जीवों से जीवन यापन करने वाले, अपने पास में आए हुए समांगगत व्रत है यानी जीवों पर ही जीवित रहने वाले हम क्या करें, समांगत शतव्रत। समांगगत का अर्थ स्वयं अपने पास में आए हुए दुष्ट जीवों पर ही शिवस्य गणा यानी जीवित रहने वाले, शिवस्य गण यानी शिव जी के जो गण है, अत्र निवसाम यानी यही रहते हैं। तत् सुप्रभातम अद्य यानी सुप्रभात करते, तो आज की जो सुबह है वो बहुत ही शुभ है, क्योंकि स्वयमेव त्वम दीर्घदाव दहने पतंगा ये तो अशी है यानी तुम स्वयं ही दीर्घद्वाह यानी धधकती हुई, दहने यानी दावा अग्नि में, पतंगा ये तो अशी यानी पतंग के समान जलने के लिए तुम यहाँ पर आ गए हो। फिर यवन युवक कह रहा, अरे रे वाचाल, अरे वाचाल बातुनी, हयो रात्रो हो युष्मद कुटीरे रुदितुम। अरे हय शब्द का अर्थ यानी कल रात्रि में, युष्मद कुटीर यानी तुम्हारी कुटिया में, रुदित में रोती हुई जो समायगता यानी आई हुई ब्राह्मण तनया यानी जो ब्राह्मण पुत्री जो आई है, सपदि प्रयचम यानी सपदि का तुरंत यानी शीघ्र ही तुम, प्रयच्छत यानी तुम हमें दे दो, तद कदाचित दया जीवतो अपि त्यज्यतेम तो शायद, कदाचित यानी तो शायद में हम तुम पर दया यानी दया कर, जीवितो अपि त्यज यानी तुम्हें जीवित छोड़ देंगे, अन्यथा मदसी भुजंग अन्या यानी अब क्या करें, अन्यथा मद अशी, मद अशी का अर्थ मेरी यह मद अशी भुजंग अन्या यानी सर्पणी, भुजंग का अर्थ सर्पणी, अशी का अर्थ तलवार यानी मेरी ये सर्पणी तलवार के द्वारा दृष्टता क्षण यानी डसे जाने पर, क्षणात कथ अवशेषा यानी क्षणात कथा अवशेषा यानी डसे जाने पर, सर्पणी रूपी हमारी तलवार से डसे जाने पर, कथा मात्र या नाम मात्र के तुम संव्रत शर्तः यानी तुम शेष रह जाओगे। संव्रत शर्त का अर्थ यहाँ पर शेष रह जाओ, कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ तुम्हारा नाम मात्र के तुम शेष रह जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मेरी जो सर्पणी रूपी जो तलवार है वो तुम्हें मार देगी। इस तरह से वह यवन युवक हमारे घोरसिंह को डरा रहा है और उससे इस तरह का क्रोध वार्तालाप कर रहा है। तो इस गद्यांश में हम देखते हैं कि माँ कवि अंबिका दत्त व्यास जी ने घोरसिंह
को आश्रमवासियों को शिवजी के गण बताकर श्लेष रूप में शिवाजी के सहयोगी अर्थ को व्यंजित किया है। उपन्यास की जो संवाद योजना है प्रातः अनुरूप और प्रभावशाली है।